तो ये है आज हमारे पास यूएसपीए ब्रांड का एक और वाइट शूज जिसका मॉडल नेम है यूएसपीए रीसी। ये काफी ज्यादा स्लीक एंड सिंपल है, बट मुझे लगता है आज तक जितने भी यूएसपीए ब्रांड ने शूज लॉन्च किए हैं ये सबसे बेकार प्रोडक्ट है। एंड जिस बजट में मैंने इस शूज को परचेज किया है 1700 रुपए में, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि उस लायक ये शूज है ही नहीं। एंड दूसरी चीज जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, यूएसपीए इतना प्रीमियम ब्रांड है जिसपे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, यानी कि उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। ये चीज वीडियो की स्टार्टिंग में ही क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। लगभग 7 से 8 पॉइंट है जिनके बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा अगर आप इस शूज के साथ जाना चाहते हैं तो, क्योंकि इस शूज में जो वाव फैक्टर है मुझे कुछ खास नजर नहीं आया जितना इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। इनफैक्ट अभी तक मैंने यूएसपीए के जितने भी शूज का रिव्यू किया है, चाहे ये वाला हो जो कि माइडन 2.0 काफी ज्यादा सिंपल डिजाइन के साथ आता है, चाहे ये वाला जिसका मॉडल नेम है कैप्रॉन 2.0, इन सारे शूज को मैंने अपने कलेक्शन में संभाल के रखा है। बट इस शूज का रिव्यू करने के बाद मैं भी रिटर्न करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस शूज को बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे, ताकि आपको समझना थोड़ा सा और आसान हो जाए। इस शूज के अपर पे पीयू मटेरियल का यूज किया गया है, जिसपे आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मल ही रिंकल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे कुछ प्रोसेस गड़बड़ हुआ है या फिर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मुझे तो दोनों लग रहे हैं। बाकी ये जो अपर है इस पे आपको यूएसपीए की ब्रांडिंग के साथ साथ काउंटर में जो कंपोनेंट ब्लू कलर का दिया गया है वो भी देखने को मिलेगा। इससे ये जो शूज है लुक में नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा आता है। शूज में जो लाइनिंग मटेरियल यूज किया गया है उसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी। इतना ही नहीं, इसके टंग की जो भी क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा खराब है। बाकी टंग के पीछे 2 लेवल देखने को मिल जाएंगे जिसपे शूज का साइज, मॉडल नेम, ये सारी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो 5 mm का युवा मटेरियल का है, जो क्वालिटी में ठीक है एंड लॉन्ग टर्म के लिए बेटर भी है, बट इससे आपको जो कुशनिंग है वो नॉर्मली देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। बाकी इंसोल पे आपको यूएसपीए की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें जो सोल यूज किया गया है उसका कलर काफी ज्यादा बढ़िया है एंड करंट टाइम में जो ट्रेंडिंग कॉम्बिनेशन है व्हाइट के साथ हनी कलर का, एकदम परफेक्ट पेयर है। साइड व्यू से देखने पर ऐसा ही लग रहा है। बाकी शूज का जो सोल है वो टीपीआर मटेरियल का है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो सोल है वो 1 साल से ज्यादा टाइम तक चलने वाला है। हालांकि इसकी जो ग्रिप है, फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी है। आउटसोल में आपको कुछ इस तरीके से नेट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यूएसपीए की ब्रांडिंग भी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो साइड में भी सोल पे यूएसपीए की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इस शूज को वियर करके मैंने कुछ फोटोज क्लिक की है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। अब इन सारी चीजों से यूएसपीए ने इस शूज को काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, जो दूर से देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग भी रहा है, लेकिन पास से जैसे ही आप देखोगे तुरंत ही बोल दोगे कि ये शूज 1700 के अकॉर्डिंग है ही नहीं। इनफैक्ट ये जब मुझे शूज रिसीव हुआ तब मैंने इसको क्रॉस चेक किया, ऐसा तो नहीं कि मुझे लोकल प्रोडक्ट रिसीव हो गया हो। अब इस शूज के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस शूज को पहनकर मैंने लगभग 10 दिनों तक यूज किया है एंड हर एक फैक्टर पर ट्राई किया है कि इस शूज का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। सबसे पहले इस शूज की जो फिटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका पैर 7, 8, 9 है तब ये शूज आपको टाइट आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो पैर है वो 7.5 है, मैं 8 नंबर शूज यूज कर रहा हूँ, फिर भी ये शूज मुझे टाइट आ रहा है, चाहे वो टो एरिया पर हो या फिर बाल गर्त एरिया पे। एंड इतना ही नहीं, क्वार्टर एरिया में यानी कि यहाँ पर ये शूज लूज आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है फिटिंग के रिगार्डिंग, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस शूज को वियर करते हैं तो कुछ टाइम में इस शूज का जो शेप है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो आइडली स्नीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस शूज का जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि ई कॉम वेबसाइट के क्रिएटिव फाइल में दिखाया गया है। इसीलिए मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप कोई भी शूज परचेज करने जाते हैं तो उसका यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखें, अगर वो अपलोड है तो। नहीं तो ये जो ई कॉम पर एक कॉलम आता है, यहाँ पर रैंडम पोस्ट किए जाते हैं जो शूज को बाई करते हैं, उनको जरूर चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट है इस शूज का कंफर्ट। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जो इंसोल यूज किया गया है उसमें कुशनिंग नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल शूज का जो कंफर्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। एंड सोल कुछ इस तरीके से जिसपे रफ सरफेस का इंप्रेशन आ रहा है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ एरिया पे चलने पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, क्योंकि ये चीज मैंने इस शूज में फेस किया है। शूज की ब्रीथेबिलिटी 0 है, जिसकी वजह से अगर आप इस शूज को 8 से 9 घंटे तक यूज करते हैं तो आपके पैरों में जो फ्रेशनेस रहती है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा शूज का जो ग्रिप है वो रफ सरफेस पे ज्यादा अच्छा है। आइडली टीपीआर मटेरियल वेट सरफेस पे अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, बट इसकी जो ग्रिप है वो इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिए अगर आप इसको वेट सरफेस पे यूज कर रहे हैं तो। बाकी सोल फ्लेक्सिबल है एंड मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वियर करके आसानी से चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इसका फोर्थ पॉइंट है, जब भी आप इस शूज को वियर करके चलेंगे तो ये जो पैटर्न है अपर का वो आपके लिए थोड़ा सा इरिटेशन क्रिएट करेगा,
क्योंकि इसके पैटर्न की जो एंडिंग है वो बाल गर्त एरिया पे हो रही है, जहां पर पैर थोड़ा सा मूवमेंट करता है, थोड़ा सा बेंड करता है। शुरुआत में ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बाद में ये नोटिस में नहीं आता है, शायद हैबिट पड़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है इस शूज के बॉन्ड से रिलेटेड। इसके बॉन्ड को और ज्यादा अच्छा करने के लिए पेस्टिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी किया गया है, जो लुक में काफी ज्यादा अच्छा आता है। इससे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इस शूज की बढ़ जाती है। और इस शूज का जो मुझे एक अकेला वाव फैक्टर नजर आया वो यही है, इस शूज में मैंने जो लेस स्टाइल यूज किया है क्रिस क्रॉस, वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो आईलेट फेस है वो वी शेप में आ रहा है। तो अगर आप इस शूज के साथ जा रहे हैं तो आप क्रिस क्रॉस लेस स्टाइल का यूज जरूर कीजिएगा। इसको आप कैजुअल शर्ट, पोलो के साथ, स्लिम फिट जींस के साथ वियर कर सकते हैं। अब इस शूज का क्लीनिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये व्हाइट शूज है तो गंदा जल्दी होगा, ये चीज आप भी जानते हैं। इसको आप नॉर्मली कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा गंदा हो तो नॉर्मल क्लोथ से इस शूज पे जो पानी है उसको आप हटा दीजिए एंड इसको सूखने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रख दीजिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में रखने में प्रॉब्लम बस यही आएगी कि इस शूज का जो अपर है उस पर येलोनेस आ जाएगा, तो इस चीज से बचाने के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना ज्यादा बेटर रहेगा। अब मेरा इस शूज को लेकर ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये शूज लुक में तो अच्छा है, अगर आप इस शूज के साथ जाना चाहते हैं तो आप किस बजट के साथ जा सकते हैं, एक एक करके पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवरऑल शूज का जो कंफर्ट है वो मुझे ठीक लग रहा है, बस ये शूज जो है वो आपको फिट आना चाहिए, नहीं तो आप इसको रिटर्न कर दीजिएगा। ये शूज आप 6 मंथ तक इजिली यूज कर सकते हैं, तो अगर आप इस शूज के साथ जाना चाहते हैं तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये शूज आपको 1000 बजट के आसपास मिल रहा है तो आप इस शूज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी एंड जो ब्रांड है उस पर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो, उसके हिसाब से ये शूज वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो ये था इस शूज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको लगता है हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हम उस पर वर्क करेंगे। आई होप ये वाली वीडियो आपको इस शूज के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, हम हर वीक आपके लिए नया वीडियो लाते रहते हैं। जाने से पहले अगर आप अदर यूएसपीए ब्रांड के शूज का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों शूज का रिव्यू देख सकते हैं। ये दोनों शूज भी 1700 बजट के आसपास ही आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।